उद्यानिकी विभाग की सलाह का युवाओं पर अब असर देखने को मिल रहा है। अब युवा उद्यानिकी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं और इनकी खेती कर मुनाफा भी कमा रहे हैं। देखिए हमारी यह खास पेशकश। उद्यानिकी विभाग की सलाह से युवा वर्ग का मन अब की उद्यानिकी फसलों की ओर जा रहा है और इन उन्नत फसलों का प्रयोग खेतों में करते हुए उन्हें धान की फसलों से भी अधिक लाभ मिल रहा है। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा ब्लॉक की भैंसतरा ग्राम में जहां अमोरा उद्यान प्रभारी प्रियंका सिंह सेंगर जानकारी सलाह देकर उद्यान की फसल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नवाचारी उद्यानिकी की कृषक शशिकांत कुशवाहा और श्रवण कुमार कुशवाहा युवा किसान अपने खेतों में धान के बदले उद्यान की फसल कर रहे हैं, जिसमें करीब 5 एकड़ बैंगन, लौकी, टमाटर की खेती, जिसके आशाजनक परिणाम सामने आए हैं और प्रति हेक्टेयर के करीब 20,000 मूल्य नवाचारी कृषक सहायता प्राप्त हुए हैं। उद्यान प्रभारी प्रियंका सिंह ने बताया कि उद्यान विभाग सहायक संचालक रंजन मखीजा के निर्देशानुसार जिले में उद्यान विभाग के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उद्यानिकी कृषकों को अनुदान स्वरूप अतिरिक्त लाभ दिया जाता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20,000 राशि विभाग द्वारा दी जाती है, जो उद्यानिकी कृषि नवाचार तरीके से उद्यानिकी विभाग से सलाह लेकर परंपरा खेती के बदले सब्जी उत्पादन को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत कुशवाहा पड़ेगा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से न्यू। आइए किसान बंधुओं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि लौकी का खेती कैसे किया जाता है। मैं एरिया में लगभग 2 एकड़ में मैं लौकी लगाया हूँ। जिसे लौकी ऐसे समय में लौकी मैं लगाया हूँ, बारिश के टाइम में मैं लौकी बारिश लास्ट में लौकी को लगाया था। जो लौकी लगाया हूँ मैं ड्रिप पद्धति के माध्यम से लगाया हूँ और इसमें लगाने के जो तरीके हैं उसको मैं ड्रिप पे लगाया हूँ और लगाने के बाद में मंडप जो किए हैं, मंडप ये बांस देख रहे हैं, बांस को ये पूरा बांस गड़िया करके ये लगभग किया जाए तो 200 मीटर के आसपास हो गए। 200 मीटर लंबा पाली। पहले हम खेत को जुताई करते हैं नागर में जुताई करने के बाद में इसके बाद रीजिंग करते हैं, उसको रीजिंग करके उसका पाली बनाते हैं और इसके बाद इलेक्ट्रल पाइप जो ड्रिप पाइप है उसको बिछाते हैं और जहाँ पे वहाँ पे छिद्र है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रल है फीट की दूरी पे ये छिद्र है और हमें जो पौधे लगाते हैं इसी छिद्र के मतलब सीध में लगाते हैं पौधे को, जिसको पर्याप्त मतलब उसको पानी मिल सके और ड्रिप के माध्यम से जो मैं खाद उर्वरक जो चला रहा हूँ वो मतलब उसको मिल सके, इसलिए हम ऐसे पद्धति में खेती किए हैं। आइए आपको बताते हैं कि लौकी में जैसे समय समय पे जैसे पत्ता सूख जा रहा है या फल सड़न हो रही है, उसको हमें मतलब कृषि सेवा केंद्र में जाकर के सलाह लेना चाहिए और वैसे दवा और उर्वरक का मतलब उपयोग करना चाहिए समय समय पे। और जैसे हम लोग सुबह उठ करके इसका हमेशा देखभाल करते रहते हैं कि जैसे फल सड़ रहा है, सूख रहा है, कौन सा पौधे में क्या चीज की कमी है, उसका हम लोग इलाज मतलब करते हैं कृषि सेवा केंद्र में जाकर। देखिए 2 एकड़ में लौकी है, ठीक इसके बगल में लगा हुआ हम लगाए हैं जिसको फल देना स्टार्ट हो गया है, जो अभी निकल रही है सब्जी मतलब फल लेना चालू हो गया है। अभी जो लौकी को लगाए हैं हम देख रहे हैं इसको, अभी हम लोग इसका ट्रांसप्लांटिंग किए, हम लोग को अभी 15 से 20 दिन हुआ है और इसको लगाए हैं। इसके बाद में ऐसे बांस गड़ियाए हैं, बांस गड़ियाने के बाद में इसमें धागा बांधेंगे और ऊपर में तार बांधेंगे, रस्सी बांधेंगे, जो कि पौधा आसानी से इसके ऊपर चढ़ करके और अच्छा तरीके से फल दे सके, इसलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। अच्छा ठीक है, हम ये जो पाली जो हम लोग मेड़ विधि से जो खेती इसलिए करते हैं कि जैसे साइड में अगर बारिश अगर हो गई तो ज्यादा पानी लगेगा तो पौधा सूख जाएगा, मर जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग मेड़ पे और ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हैं। ये लगभग एरिया ये भी आएगा 1.5 एकड़ के करीब में इसको लौकी लगाए हैं। उसके बगल में 1 एकड़ डोरका लगा है, उसके बगल में 1 एकड़ भाटा लगा है, जिसमें 2 एकड़ और लौकी है और 1 एकड़ में मखना लगा है, जिसका रिजल्ट जो है अच्छा है। हाइब्रिड नस्ल में बहुत ज्यादा उत्पादन माना जाए तो मतलब 100 से भी बहुत ज्यादा अधिक है, देसी की अपेक्षा बहुत ज्यादा है और पैदावार इसमें बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉफिट है, जिसको मैं टपक सिंचाई माध्यम से मैं लगाया हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा है, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं। मेरे हाथों में टमाटर का जो फल है
एक पौधे में लगभग 40 से 50 फल लगे हैं। तो मैं 2 एकड़ में खेती किया हूँ। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब 2 एकड़ में कितना फल मतलब हो सकता है। मार्केट की बात की जाए तो नजदीकी मार्केट हम बलौदा 4 पैरा में हम मतलब बेचते हैं। अब रह गई बात मतलब अमोरा, जो वहाँ के संचालन है, जो मेन हेड है प्रियंका सिंह, जिनके कर कमलों द्वारा, उनके आशीर्वाद से और उनके मतलब जो बताए गए नियमानुसार हम लोग खेती करते हैं, जिससे हम लोग को खेती करने में बहुत सुविधा मिलती है। और खासकर ये बात है कि हम जिला जांजगीर चांपा एरिया में आता है। जिला जांजगीर चांपा माने कहा गया है छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और बहुत पर्याप्त मात्रा में यहाँ धान की खेती होती है। मगर जिला जांजगीर चांपा एक ऐसा एरिया है जो किसानी करने के खेती के लिए बहुत उपयोगी माना गया है और हम लोग कर रहे हैं। प्रॉपर जिला जांजगीर चांपा में हमारा एरिया आता है, जहाँ पे खेती किसानी का काम बहुत ज़्यादा और तेजी से हो रहा है। इसका विस्तार हो रहा है। हम लोग किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और जो लोग मिलते हैं उनको हम यही कहते हैं कि आप लोग सब्जी खेती करिए, जिस प्रकार हम कर रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। और कही गई तो हमें जैसे मौसम जैसे गड़बड़ होता है, बारिश होती है, जो प्राकृतिक आपदा से जैसे बारिश बिना मौसम का मौसम बारिश हो जाता है, हमारी फसलें जो नुकसान हो जाती है, हमें उद्यान विभाग की तरफ से हमें उसका मतलब मदद मिलता है, उसका जो नुकसान होता है हमें मिलता है। और प्रियंका सिंह जो है वहाँ की उद्यान विभाग की जो मेन हेड है, उन्हीं के द्वारा हम लोगों को मतलब मिलता है। अच्छा, कही गई बात आज जैसे कि हमारे बीच में देखिए आज किसान दिवस मनाया जा रहा है। तो आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में हम ये वीडियो बनाकर हम मतलब दे रहे हैं आपको कि कैसे मतलब खेती किया जाता है और कैसे क्या हो रहा है, खेती में कैसे किया जाता है, किस समय लगाया जाता है। जैसे टमाटर की बात की गई तो इस समय टमाटर हम जब लगाए थे, ट्रांसप्लांटिंग किए थे, ट्रांसप्लांटिंग जब पौधा लगभग एक वित्ते से ऊपर में अगर होता है तभी उसको ट्रांसप्लांटिंग कर देना चाहिए, उसको लगा देना चाहिए। और ज़्यादा बढ़ जाने के बाद में पौधे में सही तरीके से ना तो फल आएगा ना फूल आएगा। क्यों? क्योंकि जब पौधे अपने समय में जब उसको लगाते हैं तो पर्याप्त मात्रा में उर्वरक लेता है और अपने समय में फल और फूल लेते हैं, जिससे मतलब हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। देखिए एक बात और रह गई है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मतलब बताने जा रहा हूँ। जैसे कि जो गवर्नमेंट के तरफ से जो सुविधा जो चल रही है, किसानों को मिल रहा है, जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाता है, फसल नुकसान हो जाती है, बीमा योजना, तो ठीक उसी से लगे हुए मैं एक बात और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जैसे हमारे कृषि यंत्र जो है हमें उसकी आवश्यकता पड़ी है, जिसके कारण मेरा खेती नहीं हो पा रहा है। मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आवेदन मैं उद्यान विभाग में किया हूँ, पावर ट्रिलर और निराई गुड़ाई के लिए जो यंत्र आते हैं वो जल्द से जल्द हमें मतलब मिले, ताकि मैं खेती को अच्छे ढंग तरीके से कर सकूँ। मैं किया हूँ, अभी तक मुझे नहीं मिला है। लगभग मुझे किए हुए 3 से 4 माह हो गए। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे अगर यंत्र अगर मिल जाता, क्योंकि मैं खेती उच्च कोटि से मैं करता, मैं शुरुआत करता, अच्छे ढंग तरीके से करता, ताकि यहाँ पर भी मैं खेती अच्छे तरीके से करता है। यहाँ पे हमारे तरफ से हमारे वजह से 4 लोगों की जीविका चल रही है। जो लोग मजदूर आते हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए, उन लोग का काम न रुके और निरंतर चलता रहे। जैसे कि हमारे यहाँ मजदूर लोग 10 से 12 लोग आते हैं पर डे का, तो जब तक हमारी फसल नहीं निकलेगी तो हम उनको पेमेंट कहाँ से कर पाएंगे। तो हमें सख्त ज़रूरत है कि जब यंत्र रहेंगे तभी खेती हो सकती है। बस यही सूचित करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें यंत्र दिलाने की। ऐसे नवाचारी उद्यान के कृषकों को प्रोत्साहन करने के लिए उद्यान विभाग की ओर से सहयोग मिल रहा है। भैंसतरा निवासी उद्यान के कृषक द्वारा ड्रिप पद्धति के साथ बहुत कम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं। सब्जी के लिए फसल तैयार की गई है, साथ ही जैविक खाद को ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।